और और टू आ रहा है। 60 नहीं, 60 करने के बाद भी यही आ रहा है, -1 और √3 और 2। 90 प्लस मेरा 30 तो पे भी यही है। 404 आ रहा है 60 + 60 पे। मेरा -1 √3 और 2। आप सर कराएंगे, देखेंगे हमारी कहाँ गलती है। ओके, तो आपकी 90 की डिग्री की बुधायन संख्या 0, 1 और 1, और 30 डिग्री की बुधायन संख्या आपको √3, 1 एंड 2। ओके, यस सर। अब आपको इन्हें करना है दोनों ऐड। से सेम ही आ रहा है। चलिए देख लेते हैं अभी। तो 90 और 30 को हमें करना है ऐड, तो आपको मिलेगा 120। तो देखिए, तो सबसे पहले एडिशन जब करते हैं तो कौन सा स्टेप आता है, तो सबसे पहले वर्टिकली। तो जब इन दोनों की वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0। 0 ओके, और 1 ऐड करें तो यहाँ पे माइनस, और जब इनकी वर्टिकली करेंगे तो याद रहेगा आपका 1। तो 0 -1 यानी कि आपका आ गया -1। ओके, और तो अब मैं आपको बताऊं, निकालना है। हाँ जी बताइए। -1 √3 एंड 2। एक कीप ओके क्वाइट यार। चलो, अब देखिए, अब आपको करना है क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज करेंगे तो पहले 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 0, और फिर प्लस, फिर √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √3। √3। तो ये आ गया आपका √3। और H1 H2 यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। तो ये आपकी 120 डिग्री की बोधायन संख्या आ गई, -1 √3 2। तो सभी के यही आ रहे थे। यस सर। यस सर। ओके, अगर हमें इनसे कहा जाए 60 डिग्री, 60 + 60 करके देखते हैं भैया। तो सर चलिए, तो 60 डिग्री की क्या थी आपकी बोधायन संख्या, 1 1 √3 2 1 √3 1 √3 एंड 2। और 2। ओके चलिए, और फिर 60 डिग्री दोबारा लिखेंगे तो 1, यह रहेगा आपका √3, यह रहेगा आपका 2। ओके, अब हमें इन्हें करना है ऐड, यानी 60 + 60, ये हो जाएगा आपको 120। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको इन दोनों की वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर आएगा आपका माइनस, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली तो ये कितना आएगा, 3 3 कितना आएगा, 3। -2। -2। तो ये आ गया आपका -2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इस स्टेप में करना है आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो क्रॉस वाइज करेंगे तो √3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2 √3 √3 3 और प्लस प्लस, √3। 2 √3। और ये √3, और फिर जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 √3। ओके, और जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 4। इतना आ रहा था सबका। सर अब इसको 2 से और डिवाइड कर यस। देंगे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम -1, और जब इसमें से 2 ये आ जाएगा आपका √3, और ये जब आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। सिंपल। यस सर, आ गया। राइट, थैंक्स। ओ, सर तो एक बस क्वेश्चन ये है। करना है। हाँ बताइए। सर इसमें जो हमने ये 2 कॉमन लिया, हाँ हाँ, वो 2 कहाँ गया सर?
कहाँ पर? सर -2, 2√3 और 4 में से हमने सभी में से 2 कॉमन ले लिया। हाँ, वो 2 कहाँ गया? ये लिखा नहीं गया है, ये नेक्स्ट उस पे चले गए, थोड़ा स्क्रीन उसकी छोटी रह गई, उसके नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं। ओके, तो देखिए जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जब ले लिया हमने, तो आप उसकी बुधायन संख्या को वो भी लिख सकते हैं, और जब कॉमन निकाल के आपने जो लाए, आप वो भी इसको लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म। ओके, अगर इसमें से 4 कॉमन आता तो आप 4 कॉमन लेते, तो तब जो आपकी बुधायन संख्या लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो वो आपके फिर 2 कॉमन लेके, या 4 आ रहा है तो 4 कॉमन लेके आप लिखनी पड़ेगी। ओके, तो उससे क्या ओके है, सर। उससे आपकी जो ये कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। जब आप और भी बुधायन संख्या निकालेंगे, जैसे आप 120 डिग्री में 60 ऐड करेंगे, तो बन जाएगा आपका 180। तो जब आप 180 की बुधायन संख्या को निकालेंगे, तो उसमें जब कैलकुलेशन होगी तो वो ईजी पड़ जाएगी, तो इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। और नहीं तो आप अगर ऐसे ही रख के करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आप जैसे निकालिए, जैसे हमने 180 120 निकाला भी, तो आप इसमें 60 ऐड करके 180 डिग्री की बताइए कितनी होगी, करिए सभी। 120 की है आपकी -1√3 2, तो ये है आपकी -1, ये है √3, ये है 2, और 60 डिग्री की आपको पता ही है 1√3, और ये है आपका 2। तो करिए, इन दोनों को ऐड करिए और बताइए कितना है। सर -4, सर टू रूट -4 थ्री 0 और और 4 4, -4, 0 2√3। 2√3 या 0? सर 0 सर जीरो जीरो 0 आएगा जीरो सर। वन मैंने कर दिया ओके, सर और ये -1 0 1। और ये आएगा मेरा आपका 0 4। और 4 आ रहा है। हाँ सर, यही 0 आ रहा आएगा, है। सॉरी। और 0 आ इसको रहा है आप सर, चाहे 0 तो 0। आप ये लिख सकते हैं, अगर 4 -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 0 0 और और 1। 1। और 1। ठीक है, तो आप ये भी यस। लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आप अगर 180 में 90 ऐड कर देंगे, 270 आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, तब आएगा आपका 270। इसकी भी निकालिए जरा, कितनी आएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जितने भी एंगल होते हैं सबकी बुधायन संख्या निकाल सकते हैं। बस आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये जो रूल है, बस ये पता होने चाहिए, फिर आप किसी भी, और इनका यूज हम फिर जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर जब वहां पे जब हम साइन थीटा कोस थीटा ये इन सब की वैल्यू पता निकालेंगे, तब वहां पे इनका यूज होगा। अब जैसे यहीं पे अगर मैं कहूँ साइन 180 डिग्री, सर 270 डिग्री का तो 0 -1 और 1 आएगा। 0, हाँ यही आया है। -1 और 1 -1 और 1। और 1। ठीक, सही है ये। तो सभी का यही आ रहा है, 270 डिग्री की बुधायन यस संख्या। सर। यस सर। ठीक है, तो आप देने देखा, तो ये आप इसी तरीके से एडिशन हो गया। अब आप ऐसे सब्सट्रैक्ट यानी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप ले लो ये 270 ले लो, 270 और -60, इसको करिए आप, कितना हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 210। तो आप इसकी भी बुधायन संख्या निकाल सकते हैं। बताइए कितना होगा, इसकी बुधायन संख्या कितनी हो जाएगी। सर -√3 -1 और 2 -√3, -1 और 2। -1 और 2 यही है सर। तो सभी का यही आ रहा है। यस। यस सर। ओके, किसी का अलग आ रहा है तो वो भी बता सकता है। ऐसे ही आप जो है, जैसे 210 मिली आपने निकाल लिया, ये आया -√3 -1 एंड 2।
तो इसी तरीके से आप इसका यूज करके जो है साइन 210 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं। बताना जरा कितनी आएगी साइन तो ये साइन वैल्यू? की तो -1/2। -1/2। यस ओके, यही है सर। और कॉस की क्या आ जाएगी? -√3/2। बस, तो ये आपने देखा यस हम सर। कि ये कितना सिंपल हो गया ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालना। इसी तरीके से आप जिसकी भी आपको बुदायन संख्या पता है, आप उससे सारी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ 120 डिग्री कितना होगा, बताइए कितना होगा? सर 1/√3। क्या निकाला आपने? 1/√3। देखिए सभी का सर ये आ रहा है या माइनस अलग वन आ रहा है? अपॉन नहीं नहीं √3 सर, ये आएगा। नहीं है सर, ये नहीं है। सर ओके, -1/√3। माइनस माइनस के 1/√3 √3। ये आ रहा है या फिर ये आएगा -√3? सर -√3। सर -√3 आएगा। हाँ, तो ये आपका आएगा -√3, क्योंकि सभी को पता है 120 डिग्री यानी कि आपको लेना है ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे लेना है आपको बेस। तो 120 डिग्री में परपेंडिकुलर कितना था? सर परपेंडिकुलर यानी कि लंब ना। √3। हाँ, √3। √3 सर। तो यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बेस यानी कि आधार। तो लंब आपका था उसमें √3, -1। और बेस था आपका बेस था आधार -2। -1। तो ये आ गया आपका तो √3 -2। आंसर रहेगा माइनस। तो ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप जो है कॉट 120 डिग्री, बताइए कितना होगा? सेक 120 डिग्री कितना होगा? या फिर कोसेक सर कॉट 120 120 तो हो जाएगा सर -1/√3। -1/√3। ओके, क्योंकि सर tan कॉट का कॉट tan का उल्टा होता है ना। हाँ, तो ये तो हो गया आपका -1/√3। या आप बोधायन यस संख्या से भी सर। निकाल सकते हैं, तब होता है वो होता है आपका आधार बटे लंब, आप उससे भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप सेक का निकालो, यानी कि हाइपोटेनस। सर सर हिंदी। -2। तो ये आएगा आपका, क्या आएगा? -2। माइनस का -2। 2। ठीक है, और कोसेक 120 कर्ण ये बटे कितना लंब। आएगा? हाँ, करिए कितना आएगा? सर मुझे 2/√3। कंफ्यूजन होती है परपेंडिकुलर वगैरह हिंदी में। सर 2/√3। 2/√3।2/√3। ओके, तो आपने देखा कि आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 120 डिग्री के आपने आसानी से निकाल लिए। नहीं तो इनके जो है, इनकी जो ये वैल्यू है, इनको याद रखने में बड़ी कठिनाई होती है। अब ऐसे ही आप जो है इस ये निकालिए। अब 150 डिग्री की बोधायन संख्या निकालिए आप सब, कितनी आएगी यार? मुझे बताइए कितनी आएगी। तो 150 निकालने के लिए आप सबसे पहले किन्हें ऐड करोगे या सर सब्सट्रैक्ट 90 करोगे? + 60। सर 120 90 + + 60। 30। 120 + 30। आपने करा 90 + 30, और दूसरा नहीं सर 90 + 60। 90 + 60। यस ओके, सर दूसरा है 120 + 120 30। + 30। 120 + 30, हाँ ये भी कर सकते हो आप। और भी कोई है? या फिर आप ये भी कर सकते हो 180 और -30, ये भी कर सकते हो। तो यस तीनों सर। तरीकों से आप निकालिए, देखिए आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। एग्जाम में तो आपको एक ही मेथड लगाना है, कोई सा भी आपके दिमाग में जो भी उस समय आएगा वो आप कर सकते हैं।
सर चाहे तो इसमें आप अंडर 90 रूट प्लस 3 सिक्सटी 1 और 2 आएगा आंसर? क्या √3 1 और 2। 1 और 2 इसमें जो है सर माइनस कम, रूट थ्री। हाँ हाँ सॉरी माइनस में। ये आएगा सर इसका मैं आंसर। बताऊं, हाँ 120 बताइए। प्लस 30 करेंगे तो हमारा हाँ आएगा हाँ -2√3 2 एंड नहीं 4। माइनस रूट थ्री। ओके इस वो अच्छा 2 हाँ हाँ कॉमन हाँ ले वो लिया कॉमन ना लेके हो जाएगा। हाँ हाँ कॉमन ठीक। लोगे तो वो फिर 2 आपको कॉमन यही मिल आएगा ना जाएगा। बाद में। हाँ तो 2 कॉमन लेके आपको फिर यही मिल जाएगा -√3 यस सर। 1 एंड 2। और इसी तरीके से आप जो है अब ये निकालिए, जैसे मैंने कहा 360 डिग्री, ये निकालिए। फिर 180 आप प्लस देखेंगे, 180 हो जाएगा सर ये। हाँ चाहे तो आप 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कर सकते हैं, और भी कोई कुछ हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। 9 नहीं, फिलहाल आपने 180 तो की 3 निकाली को है भी एक तो साथ प्लस कर सकते हैं हम। हाँ इसी तरीके से हम देखेंगे, आगे देखेंगे 3 को भी कैसे हम जोड़ सकते हैं। 180 प्लस 180 तो प्लस इसमें 180। B1 B2 B3 हो जाएगा ना। तो हम तो आसानी इसमें से निकाल सकते हैं 101 कभी भी। क्या आएगा इसमें? 101 1 0 01। 1। तो सभी का यही आ रहा है, 360 की जो बोधायन संख्या है। तो सभी कीजिए और बताइए। सर यही आ रही है। यही आ रही है, ओके। तो आप इसी तरीके से जो है 10 360 बताइए कितना होगा, या फिर sin 360 डिग्री कितना होगा, या फिर cos 360 कितना होगा। सर 10 360 तो इनफाइनाइट होगा ना। ओके चल तो निकाल लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका 0 बेस अपॉन है। 1 करके। तो 0/1 करके तो 0 आता है, ये आएगा 0। 1 अनडिफाइंड अपॉन कब 0 होता है? आएगा। जब 0 नीचे होता। यस सर। जब 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तब जाके वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सर जीरो ही तो आएगा, जीरो आएगा। 0 आएगा। तो ऐसे साइन ही में थ्री भी सिक्सटी 0 आएगा। साइन में भी 0 आ जाएगा आपका। और कोस में कोस की क्या वैल्यू आएगी? सर 1। ओके ये आ गया आपका 1। और सर कॉट में 10 का उल्टा कर देंगे यानी कि इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। बताइए कितना आया कोट सर 360? 1 अपॉन 0 सर आएगा। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके 1 यानी कि अपॉन 0 कोट या यानी इनफाइनाइट कि एक ही तो है। हाँ सर यानी कि 10 का वन। उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो ये आ गया आपका अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड। ठीक है। तो आप इन्हें देखा 360 की निकाली आपने। अब आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए 0 डिग्री कितना आएगा, बताइए। 0 डिग्री की क्या बोधायन संख्या होगी? सर इसमें हम 30 -30 भी कर सकते हैं, 60 हाँ इसमें -60 भी कर सकते हैं, 60 90 माइनस, -90। हाँ जो भी आपको करना है, मतलब जिसकी भी आपको याद है बोधायन संख्या, आप उन दोनों का यूज कर सकते हैं और 0 डिग्री की निकाल सकते हैं। बताइए कितना आएगा? 101 0 डिग्री कितना आया है? 101। 101। ओके यस सभी का सर। यही आ रहा है। नहीं सर, माइनस तो 1 बताइए क्या आ रहा और -2 और 1 है? 1 - 2 और और 1। 1। जरा चेक सर करिए। मैंने 90 माइनस 90 करा था। ओके इस 0 डिग्री की जो बोधायन संख्या होगी वो होगी 101। सर कैसे? मैंने सर 180 निकालिए। -180 किया तो सर ओके -1 1 हो गया और 0 0 0 हो गया, तो यानी कि ये 1 तो सही हो गया। हम्म और सर
P2। अच्छा ये 0 हो गया, हाँ सर ठीक है, मेरी गलती है। ठीक है, तो ये आप, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो आपने वो 0 मैंने डिग्री की गलत कर। भी बोधायन संख्या निकाली। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 360 डिग्री और 0 डिग्री की जो बोधायन संख्या है वो आपकी सेम आ रही सेम। है ना। सर तो अब देखिए, इस तरीके से आप जो है 360 से ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे आपको जाना है 360 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420। तो आप इसकी भी बोधायन संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो इसमें आप बस आप ऐड करते रहिए जिस चीज की आपको बोधायन संख्या पता है। अगर आप इसमें 180 भी ऐड करेंगे तो आप उसकी बोधायन संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको इसकी भी पता चल जाएगी कितनी बोधायन संख्या होगी। सर इस थ्री तरीके सिक्सटी से प्लस 60 की हाँ, कितना होगा, 1/√3 1/√3 2। 2। तो देखो सबकी यही आ रही है। आप इसी तरीके से आप इसको निकालिए। अ, अगर मैं आपसे कहूँ 1500 डिग्री, तो आप इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होमवर्क लिख लीजिए आप अपना, जैसे 1500 हो गया, या फिर आप 720 इसको भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यू होती है उसको निकालने में किया जाता है। सर ठीक है। थोड़ी आसान सी बता दो सर, ताकि पहले आसान करें फिर हार्ड हार्ड बजाएं। हाँ, तो जैसे आप पहले छोटे छोटे स्टेप बढ़ोगे फिर आ जाके आप आगे बड़ी बड़ी इसको, ये तो बस ये बताया है कि आप इसका उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं। अब जैसे और भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं, उनको वे भी बड़ी आसानी से आपको बस याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको यदि बोधायन संख्या पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब हम निकालते हैं, जैसे हमें निकालना है 90 डिग्री प्लस थीटा और एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों की बोधायन संख्या में निकालनी। बोधायन संख्या, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हम करते हैं, सबसे पहले एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, ओके, फिर आएगा आपका परपेंडिकुलर, और फिर आ जाएगा आपका हाइट, ओके। तो सबसे पहले आपने लिखा, मान लिया यहाँ पे कुछ भी लिख लो थीटा, तो ये मान लिया आपका बी, ये पी, ये एच, ओके। और 90 डिग्री की क्या होती है बोधायन संख्या, होती है आपकी 0 1 और 1। अब आपको निकालना है 90 प्लस थीटा। तो बताइए कितनी हो जाएगी 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या। सर -P। ओके, इसे जब सोल्व करा तो आपका आया माइनस का पी, ओके। और अब परपेंडिकुलर बताइए कितना आ जाएगा। D D B+P। बी सर बी आएगा बस, बी और और एच। H। और ये अच्छा आ हाँ जाएगा सर, आपका वो बी। 0 है। हाँ, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 की जब पी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा, और बी यानी कि आपका बी आ गया। तो आपने ये निकाली 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या। इसी तरीके से आप 90 माइनस थीटा निकालें और बताइए कितनी आएगी। सर P। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला, मेरा बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके ओके, देखिए अब हम निकाल P रहे हैं माइनस बी और H। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा की बोधायन संख्या क्या होगी। तो हमने एडिशन पढ़ा है और सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, कैसे करते हैं बस सेम वैसे ही करना है।
आपको गिवन है थीटा एंगल जिसकी बोधायन संख्या है बी, पी एंड एच, और 90 डिग्री की आपको पता है कि क्या होती है बोधायन संख्या, 0, 1 एंड 1। अब हमें निकालना है इनको ऐड करके क्या बोधायन संख्या होगी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, तो जैसे ऐड करते हैं सबसे पहले वर्टिकली, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर आता है माइनस, फिर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी, तो आपका आ जाएगा माइनस का पी, इसको सोल्व करके। और ऐसे ही इसी तरीके से जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे एडिशन में, तब ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होगा और उसको सोल्व करके आपका आ जाएगा बी, और हाइपोटेनस की मल्टीप्लाई करके तो आपका आ गया एच। सर 90 ओके, डिग्री माइनस अब इसकी बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या होगी। पी सर बी पी एच। बी एच, P माइनस B और H। सम आर ये पी बी माइनस एच आ रहा टी बी एच, टी बी एच। पी, बी एंड P एच। H. है ओके, एच। तो सबकी ये आ रही है पी बी एच। यस सर। ओके, तो आपने देखा ये 90 प्लस थीटा और ये 90 माइनस थीटा की आपकी ये बोधायन संख्या आ गई। अब आप इससे फार्मूले बना सकते हैं। फार्मूले कैसे बनेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो साइन 90 प्लस थीटा, बताओ कितना होगा इसमें देख के। 90 प्लस थीटा, तो आपकी 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या है ये। तो अगर हम इससे साइन 90 प्लस थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। डी अपॉन एच। पी अपॉन एच। तो ये आएगा आपका बी अपॉन एच। ओके, तो ये आ गया आपका बी अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम साइन थीटा देखें वो कितना है, थीटा एंगल में देखो। अब जब साइन थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा एंगल की बोधायन संख्या देखेंगे, तो इसमें जब हम साइन थीटा देखेंगे तो वह है आपका पी PH। अपॉन एच। टी अपॉन एच। ये है आपका पी अपॉन एच। और कोस थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एच। तो वो डी आपका हो अपॉन जाएगा एच। बी अपॉन एच। ठीक है, सभी लिख लेते हैं। सबसे पहले टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर पी ओवर बेस। बाई बी। ओके, और कोट थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप निकालोगे कोसेक थीटा, एच अपॉन पी। ओके, तो ये हो गया आपका एच अपॉन पी, और फिर आता है आपका सेक थीटा। एच अपॉन बी। ओके, ये हो गया आपका एच अपॉन बी। तो आप देखो ये बी अपॉन एच किसके इक्वल है इसमें, सर कॉस। तो कोस के, तो ये जो बी अपॉन एच है ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, और यानी यस। कि आपको फार्मूला क्या मिला, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आ गया आपके, कोस थीटा के। इसी कोस तरीके थीटा। से आप कोस के निकाल सकते हैं। कोस 90 प्लस थीटा बताइए किसके इक्वल होगा, सर माइनस साइन थीटा। तो सभी का माइनस के साइन थीटा आ रहा है। तो कोस निकालना है 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या देखिए क्या है, माइनस पी अपॉन एच। माइनस का पी अपॉन एच। ठीक है, ये है आपका माइनस का पी अपॉन एच। तो यहाँ पे आ रहा है आपका पी अपॉन एच, तो इसमें किसके इक्वल है वो, साइन थीटा के। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। ओके, ओके सर। तो इसी तरीके से आप टेन 90 प्लस थीटा बताइए कितना होगा, माइनस कोट थीटा। माइनस के कोट थीटा, सभी का यही आ रहा है। और कोट 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस टेन थीटा। माइनस के टेन थीटा। ये तो आप देख रहे हैं 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या, ये सब फार्मूले निकल के आ गए आपके। इसी तरीके से आप जो है 90 माइनस थीटा को भी निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए सबको, 90 माइनस थीटा करके कितना आता है। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, ये बताओ कि किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा सर। कोस 90 माइनस थीटा। तो ये आपने निकाला, ये आया कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल आएगा,
साइन थीटा। sin theta. तो सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो आपने देखा इसमें, आपने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की बोधायन संख्या हमने निकाली। अब इसका यूज हम आगे जब ट्रिग्नोमेट्री, जब हम आगे और आगे बढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो इसको बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं, कैसे करते हैं। ओके, आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखें, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री आप निकाल सकते हैं आराम से। और या फिर कुछ भी 120 डिग्री भी अगर आप रखें तो आप बहुत सारे इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी Okay, sir. तरीके से आप इसे करिए। इसी तरीके से आप 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा की बोधायन संख्या निकालिए। दोनों करके दिखाइए कितनी आएगी दोनों की बोधायन संख्या, करिए। सर 180 प्लस थीटा की तो माइनस बी, माइनस पी और एच। 180 प्लस थीटा, यानी कि ये आपने कितना निकाला? यस माइनस सर, पी 180 प्लस थीटा डिग्री की यही आएगी। और जी, माइनस वाले की माइनस बी, माइनस बी, पी, पी, एच। एच। ये आ गए आपके 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सभी के ये आ रहे हैं? यस सर, सेम है। सेम है सबके? यस सर। ओके, यस सर। ओके, सॉरी। ये कितनी होती है 180 डिग्री की बोधायन संख्या? सर -1 0 एंड 1। -1 0 1। ओके, ये आ गया आपका -1 0 और 1। तो इसी तरीके से आप जो है सारे फार्मूले बना सकते हैं। अब बनाइए जरा, बताइए साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, बता सकते हैं कोई? निकालिए। और सर साइन 180 प्लस थीटा, ये दोनों निकाल के देखो किसके इक्वल है। सर साइन, सर साइन के इक्वल है। साइन थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें परपेंडिकुलर कर्ण है या लंब है? परपेंडिकुलर आपका कर्ण है। कर्ण वो है, भाई, लंब परपेंडिकुलर। है। सॉरी, लंब है, लंब है, सॉरी, लंब है। परपेंडिकुलर लंब है सर। परपेंडिकुलर और लंब हो कर्ण गया, हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज। और आपका जो बी है यानी कि वो आपका आधार हो गया। ओके, आधार हो। आधार। सर मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत देर से। कोई नहीं, तो आप बस इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आधार को बेस और जी सर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और हाइपोटेनस कर्ण। ये याद हो जाएंगे जब आप बहुत सारी संख्याएं निकालेंगे, बोधायन संख्याएं निकालेंगे, जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो ये सब आपको लिखना है। तो कितनी आई आपकी 1 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कितना आया? साइन थीटा ये साइन आया थीटा। आपका साइन। ओके, और इस प्लस वाले में कितना आएगा? माइनस। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। सभी का यही आ रहा है? तो देखो कितनी आसानी से आपने 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा आपने बता दिया। इसी तरीके से आप जो है 10 बताइए, 10 180 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? -10 थीटा। हाँ, ये -10 माइनस वाले थीटा। का है प्लस वाले का है? -10 थीटा।
सर माइनस टेन थीटा आएगा दोनों। हाँ सर, माइनस वाले का तो दूसरे माइनस का टेन tan थीटा थीटा, आएगा, और और सर प्लस वाले का प्लस टेन थीटा। प्लस tan थीटा, माइन यस सर। ओके, माइनस वाले का आपका आ रहा है माइनस का tan थीटा। और प्लस वाले का प्लस tan थीटा। ओके, तो इसका आ रहा है आपका प्लस tan थीटा। ओके, तो इसी तरीके से आप सारे निकालो। आप इसी तरीके से कोट सेक कोसेक ये सब निकालो। ओके। ओके सर। ओके, अब फिर बताओ मुझे किसका कितना कितना आ रहा है। कोट में बताओ, सेक में, कोसेक, तीनों निकालो। सर कॉस में भी माइनस 180 माइनस थीटा में आएगा माइनस कॉस थीटा, हम्म। और 180 प्लस थीटा में आएगा प्लस के कॉस थीटा। ओके, तो सभी के ये याद है। सबका हो गया सोल्व। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर इसी दोनों ही तरीके से माइनस आप आ रहे हैं ना? किस वाले में, कोट वाले में या कोसेक सर वाले में? कोस में सर। अगर नहीं, हम कॉस कोस में प्लस वाले में पॉजिटिव है। अगर हम कोस 180 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे और कोस सर मेरे 180 दोनों माइनस डिग्री आ रहे हैं। प्लस थीटा निकालेंगे तो आपके क्या आ रहा है? 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या आ रहा है आपका? हाँ माइनस सर, कोस दोनों थीटा। माइनस आएंगे, दोनों माइनस आएंगे। ओके, तो ये देखिए, चेक कर लीजिए सबके ये याद है। इसी तरीके से आप कोसेक का बताएं। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना आएगा? सर फिर कॉसेक सेक 180 डिग्री सर प्लस थीटा में तो माइनस सर कॉसेक माइनस में थीटा। तो प्लस आएगा। सर प्लस के माइनस क्या? वाले में तो प्लस आएगा। यस सर। प्लस वाले, माइनस वाले में और प्लस। प्लस वाले में माइनस आएगा। अच्छा, तो ये माइनस क्या आएगा? ये माइनस वाले में आपने क्या बताया, कोसेक प्लस थीटा। प्लस माइनस, कॉसेक थीटा। सर प्लस कोसेक थीटा। ओके, और ये प्लस और वाले प्लस में? वाले में माइनस कॉसेक थीटा। तो सभी के देखो ये याद है या सब किसी और की अलग आ रही है, बता सकते हैं?